CS Anshul Agrawal welcome you all to my study room for CA Foundation paper number 1 Principles and Practices of Accounting. My dear friends, students कहते हैं कि सर पढ़ना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और आप ये जो स्टडी प्लानिंग वर्चुअल का कंसेप्ट लेके आए हैं इसमें हम कैसे पढ़ेंगे. I mean, looking at a faculty in your laptop or a projector screen and then studying, sir, it requires so much of motivation. हम ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आप हमें बताइए. So दोस्तों, ये वीडियो है स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं on the pen drives what you have purchased or the Google Drive links or through the virtual centers all over the India. So जहाँ पे भी ये बैचेस चल रही है, I would like to first thank CA SB Zavre sir, my guru, my parents, my wife, my son Vivan, and all my partners of the virtual study room, all the students and their parents, and with their blessings we are going to start with this batch. My dear friends, आज का हमारा जो ये पहला दिन है, लेक्चर का पहला दिन, बैच का पहला दिन, पहला सेशन, ये पहले सेशन में हम यहाँ आज देखने जा रहे हैं 4 चीजें. We have to see these 4 things. First thing what we will see is about the academy, about Zavre's Professional Academy. आप किस academy से associate होने जा रहे हैं? You are now the ZPA student. So हम देखेंगे what is the Zavre's Professional Academy. Second thing we'll understand about the CA course. Really speaking, CA कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बट CA फाउंडेशन कोर्स के बारे में हम समझेंगे, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं. We are here together. Then we are going to understand about the subject, that is paper number 1, Principles and Practices of Accounting. क्योंकि my dear friends, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि पढ़ना किसी युद्ध से, किसी वॉर से कम नहीं है. एंड यू आर ऑन अ वॉर स्प्री, और आप अब जब वॉर स्प्री पे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस युद्ध से पहले एक रणनीति बनाना, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना, और वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है अपने ऑपोजिशन को अच्छे से जान लेना. तो हम जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कोर्स पढ़ रहे हैं, उसको हम यहां समझेंगे इन पॉइंट नंबर 3. एंड देन पॉइंट नंबर 4 हम बात करेंगे पिन पॉइंट स्पेसिफिकली इस बैच की, कि इस बैच में आगे कैसे बढ़ा जाए, हाउ टू प्रोसीड अहेड. बहुत सारी चीजें आज हमें यहां प्लान करना है. बैच का पहला दिन है, इसे लाइट रखेंगे, सिंपल रखेंगे. इट विल नॉट बी अ 2 hour सेशन, इट विल बी मे बी 1.5 hour सेशन. लेकिन आज के ये जो सेशन है, ये सेशन आपको गाइडलाइंस देगा अगले 100 hour की. मैं आपको यहां पे आज एक ही चीज कहना चाहूंगा, और ये पूरी बैच में मैंने रिपीट किया है, कि आप मुझे अपने ये 100 hour दीजिए होल हार्टेडली, नॉट हाफ हार्टेडली. You give me your 100 hours and I promise you that you will get minimum 70 marks in the very first paper of CA Foundation, Principles and Practices of Accounting. So ये सारा important discussion आज हम करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं. ये करेंगे डिस्कशन, देखेंगे, समझेंगे, और अपनी फिंगर्स को क्रॉस रख के सबकी ब्लेसिंग्स के साथ ये बैच को स्टार्ट करेंगे. So my you to myself, I am Anshul Agrawal. I became chartered accountant in the year 2011 and company secretary also in the year 2011. So I am a CA and CS by profession and a teacher by passion. I started my career with the Big Four, Deloitte, Haskins and Sells, as in the statutory audit department as an assistant manager in Pune, and then have worked on certain assignments abroad. After getting this exposure all over the world, वो कहते हैं ना, एक आपके अंदर का पैशन आप ढूंढते रहे, और वो अंदर का पैशन था कि नहीं, मुझे टीचर बनना है. और रियली स्पीकिंग ये पैशन फाइंड आउट करने में मुझे मेरे दोस्तों ने बड़ी मदद की है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था right from 11th-12th standard, so they used to come to me for doubt solving, और उस समय से वो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि यार you can be a good teacher. So अच्छे दोस्त होना भी बहुत जरूरी बात है. तो दोस्तों ने ये कहा कि yes, you should explore yourself, and then I explored myself. तो कई जगह खुद को ढूंढने की कोशिश की, डेलॉइट में, अब्रॉड, हर जगह गया, पैसा भी बहुत कमाया, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और वो सेटिस्फैक्शन मुझे वापस इंडिया ले आया, और जहां पे मैं फिर जावरे सर के साथ एसोसिएट हुआ एंड टीचिंग सिंस आई गॉट एसोसिएटेड विद द एकेडमी. माय डियर फ्रेंड्स,
मेरे बारे में मैं अभी इतना ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा, बट आपको एक चीज कहूंगा, 100 घंटे हमें साथ में बिताने हैं, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जान जाएंगे मेरे बारे में। देखते हैं सेकेंड पार्ट हमें यहां जो देखना है, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीए फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों आज बैच का पहला दिन है और अब जब आप सीए कर रहे हैं तो कई लोग आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे एंड दे विल लुक एट टू यू एज अ सॉल्यूशन when they have many problems and when questions that how to do this course, what is the subjects in this course, what is the passing structure of this course, and so many questions that they have. और ऐसा ना हो कि वो आपके पास सवाल लेके आए और आपके पास उसका जवाब ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, पहला दिन है, सब कुछ अच्छे से समझना है, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, दोनों चीजों को समझना जरूरी है। तो आज अभी हम यहां इस सेशन में सब कुछ समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज सीए फाउंडेशन कोर्स। सो देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एक सर्वे किया जाता है, एक रिसर्च करते हैं हम। सही बात है, आप कोई भी कोर्स जो करते हैं तो आप उससे एक्सपेक्टेड क्या करते हैं? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसमें मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे जॉब श्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे जॉब ऑप्शंस मिलने चाहिए कि मैं जॉब नहीं करना चाहूं, खुद का कुछ काम करना चाहूं, व्हाट यू कॉल इट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यू नीड टू सी द डिमांड एंड द सप्लाई। आपको यह देखना है कि आप जो कोर्स, जो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसकी कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है। तो हमने यहां पे एक रिसर्च कंडक्ट किया वर्ल्ड वाइड, और वो रिसर्च बेस्ड था इस एक फॉर्मूला पे, दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री मल्टीप्लाइड बाय 10,000। सो हम बेसिकली यहां फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि किसी भी देश में, कंट्री में 10,000 लोगों के बीच में कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। करेक्ट? तो ये रिसर्च हमने स्टार्ट किया एंड व्हेन दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको यूएसए में सीपीए कहा जाता है, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जब ये रिसर्च दोस्तों यूएसए में कंडक्ट किया गया तो हमें पता चला कि इन यूएसए out of 10,000 people there are only 15 CPAs. Oh my God! 10,000 लोगों के बीच में सिर्फ 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यूएस में। हमने ये स्टडी कंडक्ट की, रिसर्च कंडक्ट किया इन यूके, और यूके में ये नंबर मिला हमें सिर्फ और सिर्फ 21, that in UK there are only 21 chartered accountants out of 10,000 people. This research was taken forward to Australia and the number was 18. This research was taken to New Zealand, the number was 68. और अब हम आते हैं इंडिया में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यहां पे जब ये रिसर्च कंडक्ट किया तो पाया कि आज इंडिया में आउट ऑफ 10,000 people there are only and only 2 chartered accountants. भूलिएगा मत ये बात कि जरूरत पूरे 10,000 लोगों को होती है, मे बी सम लेस। डिमांड पूरे 10,000 लोगों से है, बट सप्लाई इज ओनली 2. There are only 2 chartered accountants out of 10,000 people. आप कहेंगे सर, it's not correct to compare the figures of India with the figures of USA, UK, Australia, New Zealand, because they all are developed economies and India is a developing economy. I totally agree to you. Totally agree to you. But still, do you think that this figure is justifiable when they all have double digits figure and we are still into not only single digit figure, or I can say we have just done the beginning. ये नंबर आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, बढ़ सकता है, और ये नंबर आगे कब बढ़ेगा? ये नंबर आगे तब बढ़ेगा जब उस फॉर्मूला का न्यूमरेटर बढ़ेगा। याद आ रहा है ना क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन एनी कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 10,000। जब इसका न्यूमरेटर बढ़ेगा, और ये न्यूमरेटर में मैं नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी हूं, ये न्यूमरेटर में आप लोग आएंगे, आप लोग जिन्होंने आज ये जर्नी शुरू की है।
बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज मेड विद अ स्मॉल बिगिनिंग। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा कदम आज आप लोगों ने रखा है, और ये छोटा सा कदम ना जाने आपको किस एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ ले जा रहा है। और वो बड़ी अचीवमेंट ये है, ये फिगर, ये नंबर बढ़ना चाहिए, और ये नंबर तभी बढ़ेगा जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। आप है हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। So my dear friends, again I am telling to you that yes, I welcome you all wholeheartedly in this fraternity, to the CA fraternity, because हम लोगों की गिनती कुछ ही लोगों में की जाती है, और ये हमें भूलना नहीं है कि हमारी डिमांड बहुत है पर सप्लाई लिमिटेड है। माय डियर फ्रेंड्स, ये किया कहां से जाता है? इसका कोई कॉलेज होता है? नहीं। इसकी कोई इंस्टीट्यूट है? क्या है? कहां से सीए किया जाता है? सो पॉइंट यहां पे सिंपल है, द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वो मिनिस्ट्री ने 1 जुलाई 1949, yes my dear friends, on 1 July 1949 they have passed a law, an act known as the Chartered Accountants Act 1949, and इस एक्ट के अंडर ये इंस्टीट्यूट बनाई गई है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय सनदी लेखपाल संस्था। यस, हिंदी इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में कहते हैं सनदी लेखपाल। So the Institute of Chartered Accountants of India is the only governing body in India to regulate the course for CA, Chartered Accountants in India. And this institute is managing this entire India by dividing it into 5 regions: East, West, North, South and Central region. और हर रीजन का एक हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर है। सो महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा, these 3 states are covered in the western region, having the regional headquarters in Mumbai, WIRC, Western Indian Regional Council headquarters in Mumbai. Apart from that, the CA Institute has opened its branches in all major cities of India. Well, really speaking, this course has now gone online, electronic, paperless, so आपको बहुत ज़्यादा किसी ब्रांच में फिजिकली जाने की एट टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ, या मैं आपसे कहूँगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन नाउ बी टेकन केयर ऑनलाइन ऑन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट इटसेल्फ। तो फिर भी अगर आपको इंस्टीट्यूट में किसी भी काम के लिए जाना है, कुछ ट्रेनिंग्स होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए हमें जाना होता है, तो वो आप अपने आसपास की कोई भी बड़ी सिटी में यू कैन फाइंड आउट दोस ब्रांचेस। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ द मैकेनिज्म इज कंडक्टेड। सीए करने के 2 रास्ते हैं, देयर आर 2 एंट्री रूट्स, वन इज द सीए फाउंडेशन रूट एंड अनदर इज द डायरेक्ट एंट्री रूट। वेल, रियली स्पीकिंग, आज हम यहाँ जिस लेक्चर के लिए मिले हैं, जिस कोर्स के लिए मिले हैं, वो कोर्स हमें परमिट नहीं करता है कि हम ये दूसरा रूट डिस्कस करें, डायरेक्ट एंट्री रूट। हमारा यहाँ पे ये जो गैदरिंग है, दिस इज फॉर द सीए फाउंडेशन रूट। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आज आपसे क्या कहा है कि आज के बाद, आफ्टर दिस लेक्चर, कोई भी आपसे मिले और कुछ भी पूछे अगर आपको सीए कोर्स के बारे में, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप ZPA के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर जगह अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट मी, आई विल सर्टनली मेक अ पॉइंट टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। डायरेक्ट एंट्री रूट दोस्तों, एक ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रूट उन लोगों के लिए जो लोग डिसीजन लेते हैं सीए करने का आफ्टर ग्रेजुएशन और इन द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। नॉर्मली सीए आप स्टार्ट कर सकते हैं 12th के बाद, बट कुछ लोग होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो लोगों के लिए बना है ये रूट डायरेक्ट एंट्री रूट। सो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे द सीए फाउंडेशन रूट। और ये है हमारा रास्ता। ये रास्ते में है 3 पड़ाव, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है सीए फाउंडेशन, दूसरा स्टेज है सीए इंटर और तीसरा है फाइनल। आप यहां कहेंगे सर यहां सीपीटी क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहले पुराना कोर्स का नाम था, अब ये चेंज हो गया टू सीए फाउंडेशन। तो आपको थोड़ा ब्रीफ में हिस्ट्री
प्रेजेंट और फ्यूचर सब बताऊंगा मैं, सब पता होना चाहिए, तो समझिएगा अच्छे से। माय डियर फ्रेंड्स, हम करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब टॉप टू एंड सब कुछ अच्छे से समझते हैं कि सीए होता कैसे है। मैंने यहाँ पे एक सर्टेनली कुछ डेट्स लिखी है, बट आप आपके हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप सीए करने की शुरुआत कब से कर सकते हैं? ये सवाल के अंदर है दो और सवाल। आप सीए करने की शुरुआत कब से कर सकते हैं, इसमें छुपे हैं और दो सवाल। नंबर वन, व्हाट आर यू आस्किंग? आर यू आस्किंग कि आप सीए की पढ़ाई कब से चालू कर सकते हैं, और आर यू आस्किंग कि आप सीए इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन कब ले सकते हैं, जिसे टेक्निकली कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। करेक्ट? सो हम देखते हैं। रियली स्पीकिंग, योर जर्नी ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट्स, द एग्जामिनेशन starts after you appear your 12th exam and you pass your 12th exam. My dear friends, पढ़ाई आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, 11th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, 12th के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 12th की एग्जाम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या 12th के रिजल्ट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम कब होती है इसकी? तो सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है दैट इज कंडक्टेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर। सो every boards, most of the boards complete their exam, they start and they complete in the month of February and March every year. So आपने जिस साल 12th की एग्जाम दी है फरवरी या मार्च में, उस साल के नवंबर की एग्जाम आप लोग दे सकते हैं सीए फाउंडेशन की। मे की एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ, आज के डेट में जो रूल है उस रूल के हिसाब से यू कांट गिव मे एग्जाम, यू कैन गिव अर्लीएस्ट द नवंबर एग्जाम। सो आप जिस साल में 12th की एग्जाम दे रहे हैं उस साल के अंदर आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं, और उस नवंबर की एग्जाम के लिए आप पढ़ाई पहले कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। We at Zauris Professional Academy offers various types of batches for the students appearing after 12th exams. For example, we have one batch known as annual batch. So that batch is conducted for those students who have passed 11th and they are now in 12th. So 12th के साथ साथ हम उनको सीए की पढ़ाई कराते हैं। तो 12th की भी क्लासेस होती है, सीए की भी प्रिपरेशन होती है। दे गो हैंड इन हैंड, बिकॉज बहुत सिलेबस कॉमन है, हम यहाँ देखने वाले हैं, और दे गो हैंड इन हैंड। और बच्चा 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करता जाता है। इट्स अ 15 months एनुअल बैच। दूसरी बैच हमारे पास जो होती है दैट स्टार्ट्स आफ्टर 12th एग्जाम। जैसे ही 12th की एग्जाम खत्म होती है मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में, इमीडिएट उसके बाद हम एक बैच स्टार्ट करते हैं विच इज नॉर्मली मंडे टू सैटरडे, 5 hours a day बैच कंडक्ट होती है। नॉर्मली स्टार्ट होती है मिड अप्रैल में एंड इट इज कंडक्टेड टिल 30th सितंबर, और 5.5 months की इस बैच में बच्चा प्रिपेयर करता है नवंबर एग्जाम के लिए। तीसरी टाइप की बैच होती है वो स्टूडेंट्स के लिए जो डिसीजन लेते हैं सीए करने का आफ्टर 12th रिजल्ट। मतलब रिजल्ट आने तक कुछ कंफर्म नहीं था क्या करना है, बट रिजल्ट आने के बाद अब उन्होंने डिसीजन लिया। तो नॉर्मली मे एंड तक सभी का रिजल्ट आ जाता है, सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाता है। सो ये जो तीसरी बैच है ये हम स्टार्ट करते हैं मिड जून में, और ये बैच 3.5 months की बैच होती है जो मिड जून से होती है टिल सितंबर, और यहां 3.5 months में भी बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर नवंबर एग्जामिनेशन। चाहे बैच 15 months की हो, चाहे बैच 5.5 months की हो, या वो 3.5 months की हो, कंटेंट चेंज नहीं होता है, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस चेंज नहीं होता है। अगर ड्यूरेशन रिड्यूस हो रहा है तो डेली टीचिंग ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी बैच क्रैश कोर्स नहीं है, दे ऑल आर दी रेगुलर बैच। इसमें हम सब कुछ वही पढ़ाते हैं जो हम 15 months की बैच में पढ़ाते हैं, वही कंटेंट, वही क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, इवन इन द 5.5 and 3.5 months बैच। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इंश्योर इज when can you start this? So after you appear your 12th exam, you can register with Institute of Chartered Accountants of India for CA course. रजिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट? तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई भी डिग्री लेना है, कोई भी कोर्स करना है, तो पहले आपको वो इंस्टीट्यूट के पास जाके एडमिशन लेना होगा।
ठीक उसी तरह आपको अगर सीए करना है तो पहले सीए इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास जाके आपको एडमिशन लेना होगा, एंड दैट इज नोन एज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू सीए फाउंडेशन कोर्स। ये रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट्स हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। कट ऑफ डेट इज फॉर नवंबर एग्जाम्स द कट ऑफ डेट इज 30 जून, एंड फॉर मे एग्जाम, जिसको एग्जाम मई में देनी है उनके लिए कट ऑफ डेट होती है, यहां पे मैंने आपको दिया है 31 दिसंबर। माय डियर फ्रेंड्स, registrations are entirely online now. आप पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। You can visit my YouTube channel, search on YouTube CA Anshul Agrawal, go to my channel and you will find a video on how to register for CA Foundation course. CA Foundation course की एग्जाम देनी है आपको, इस एग्जाम को पास करना है और इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। सो नवंबर में जब एग्जाम होती है, टेंटेटिवली उसका रिजल्ट आता है जनवरी में, मिड जनवरी में, और मिड जनवरी में रिजल्ट आने के बाद आपको दोबारा सीए इंस्टीट्यूट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है फॉर द सेकेंड लेवल ऑफ द सीए कोर्स विच इज नोन एज सीए इंटरमीडिएट कोर्स। सीए इंटरमीडिएट कोर्स की एग्जाम होगी नेक्स्ट ईयर नवंबर में। डेट्स आपको मैं यहां दूंगा लिख के, बट अभी आप ब्रीफली समझिए। नेक्स्ट ईयर नवंबर में आपको वो एग्जाम देनी है और वो एग्जाम को पास करना है। सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने में नॉर्मली 45 डेज टू 60 डेज का गैप होता है। ये 45 डेज टू 60 डेज के गैप में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाके 2 कोर्सेज करने होते हैं दोस्तों। वन इज आईटी, दैट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड अनदर इज एसएस, कुछ लोग उसको ओपी भी कहते हैं। एसएस मींस सॉफ्ट स्किल्स एंड ओपी मींस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो 15 डेज के हाफ डे का ये कोर्स होता है जो आपको उस पीरियड को यूटिलाइज करना है आफ्टर गिविंग इंटरमीडिएट एग्जाम एंड बिफोर यू पास द इंटरमीडिएट एग्जाम। ये इंटरमीडिएट एग्जाम, दैट इज द सेकेंड लेवल एग्जाम, पास करने के बाद आपको फिर से सीए इंस्टीट्यूट के पास जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है 2 चीजों के लिए। ये स्टूडेंट्स 2 चीजों के लिए। क्या है वो 2 चीजें? सो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है फॉर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेना होता है किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर, एंड दैट इज नोन एज आर्टिकल्स ट्रेनिंग। सो यू नीड टू रजिस्टर फॉर आर्टिकल्स ट्रेनिंग। सो सीए स्टूडेंट की लाइफ में होता है ये 3 साल का वनवास। रियली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको कहूंगा ये इस कोर्स का सबसे बेस्ट फीचर है, बिकॉज ये इस कोर्स का वो फीचर है जो हमें एक ट्रू प्रोफेशनल बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एकेडमिकली एक 4 दीवारी में बैठ के हम सभी पढ़ते हैं, सभी कोर्सेज में पढ़ते हैं, बट बहुत कुछ ही ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको दुनिया में छोड़ देते हैं और कहते हैं बेटा जा, जो तूने बुक्स में पढ़ा है, एकेडमिक्स में पढ़ा है, जा उसको जाके अप्लाई कर, क्योंकि फिजिकली प्रैक्टिकली जब आप सीए बन जाओगे तो आपको करना क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। सो ये 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज सीए बनने के बाद आप डेली जो चैलेंजेस फेस करेंगे, दिस आर्टिकल्स ट्रेनिंग प्रिपेयर्स यू फॉर दैट चैलेंजेस। और ये आर्टिकल्स ट्रेनिंग के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, प्रिपेयर करना है फॉर द सीए फाइनल एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करना है, 3 साल का समय आपको मिलता है और उसकी प्रिपरेशंस करके आपको सीए फाइनल की एग्जाम देना है, और फिर आपको एक कोर्स कंडक्ट करना होता है इंस्टीट्यूट में ही जाके, जिसका नाम है AICITSS, एडवांस्ड इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, और फिर आप क्वालिफाई होते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी पूरी जर्नी, अ स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। और अब हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं डेट्स। तो मैं यहां पे अज्यूम करता हूं वो स्टूडेंट्स को मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं, बेंचमार्क लेता हूं, जिन्होंने फरवरी मार्च 2019 में 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स दी होगी। दो स्टूडेंट्स हु वुड हैव अपीयर्ड फॉर 12th standard exams in February, March 2019, they would have certainly passed 12th by June 2019. अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग डेट्स पे रिजल्ट आता है, तो जून 2019 तक आप पास हो गए होंगे। जून 2019 में पास होने के बाद आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम अर्लीएस्ट, अगेन आई रिपीट, अर्लीएस्ट आप कौन सी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है? तो आंसर है उसका नवंबर 2019।
जैसा मैंने आपसे कहा है, आप मई में एग्जाम नहीं दे सकते। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे आप मई में एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन मैं यहां पे आपको एक अमेंडमेंट अपडेशन बताना चाहता हूं। देयर इज अ प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन एट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इवन एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये जो नवंबर की एलिजिबिलिटी है इसको पहले लाया जाए। बच्चा जब 12th की एग्जाम देता है फरवरी मार्च में, उसके बाद आप उसको सीए फाउंडेशन की एग्जाम दिलवा रहे हो नवंबर में, तो इंस्टीट्यूट में प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि प्लीज इसमें बच्चों का बहुत समय वेस्ट हो रहा है, अलाउ देम टू गिव एग्जाम इन मई और जून। सो एज ऑफ नाउ वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, इट्स एट द कंसिडरेशन स्टेज, लेकिन जैसे ही न्यूज आएगी, यस, be connected to me on YouTube, I will share that news with you all. But as of now, आज के दिन पे रूल ये है कि 2019 फेब मार्च में जिसने एग्जाम दी है वो दे सकता है नवंबर 2019 एग्जामिनेशन, जिसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2020। जनवरी 20 में रिजल्ट आने के बाद इमीडिएट वो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करता है और फिर इंटरमीडिएट के एग्जाम देता है नवंबर 2020। इंटरमीडिएट की एग्जाम का रिजल्ट आता है जनवरी 2021। उसे स्टार्ट करना है 3 साल की आर्टिकल्स ट्रेनिंग, तो मैं अज्यूम करता हूं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता है। जनवरी 2021 में रिजल्ट आया तो 1 फरवरी 2021 से वो आर्टिकलशिप स्टार्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विच एंड्स ऑन 31 जनवरी 2024। और एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स ये जो आपकी आर्टिकलशिप एंडिंग डेट होती है दैट इज 31 जनवरी 2024, इससे पिछले 6 महीनों में, लास्ट 6 months में whichever attempt is due for CA final, you are eligible to give that attempt, और वो attempt होगा नवंबर 2023। So नवंबर 2023 में जब आप CA फाइनल की एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2024 में। और एक सवाल जो आपके मन में है, मैं CA कब बनूंगा, तो उसका जवाब है जनवरी 2024। I've shown this calculation for those students जो अभी इस साल 2019 में 12th की एग्जाम दे चुके हैं। आगे या पीछे वाले स्टूडेंट्स इस फिगर में प्लस और माइनस कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, सीए कैसे किया जाता है, कहाँ से किन किन पड़ाव से हमें आगे गुजरना है। अभी तो हमने सब शुरुआत की है, अभी पूरा रास्ता बाकी है। देखते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स में there are total 4 papers. I'm not say subject but I'll say papers. There are 4 papers. Paper number 1 is principles and practice of accounting, which is a 100 mark full-fledged subjective paper, descriptive paper, जहां आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। सिंस इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर नंबर 2, इसमें 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। सबसे पहला है बिजनेस लॉ और दूसरा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, विच टुगेदर इज अ 100 mark पेपर, बट इट डू हैज एन इंटरनल बाइफर्केशन where business law is for 60 marks and business correspondence and reporting for another 40 mark, making the total to 100 mark. This is another subjective paper, descriptive paper, where you have to write the answer. So both these descriptive papers are for 3 hours each. Paper number 3 really has 3 subjects. One is business mathematics, another is statistics and logical reasoning. So these 3 subjects together is for 100 mark, but it is an MCQ based paper. इट्स ऑब्जेक्टिव पेपर जहां हर क्वेश्चन के होते हैं 4 ऑप्शंस और आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसका ड्यूरेशन है 2 hours. एंड पेपर नंबर 4, द फोर्थ पेपर ऑल्सो हैज मल्टीपल सब्जेक्ट्स. द सब्जेक्ट्स आर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, विच इज अनदर एमसीक्यू बेस्ड पेपर ऑफ 2 hours फॉर 100 marks. इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम, सीए फाउंडेशन एग्जाम, चारों पेपर्स पास करने के लिए आपको ये 400 मार्क्स की एग्जाम में से कम 200 मार्क्स लाना है. एग्रीगेट की बात कर रहा हूं मैं. टोटल स्कोर शुड बी मिनिमम 200 आउट ऑफ 400. नॉट ओनली दैट, आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी होना चाहिए कम से कम 40 मार्क्स. 40% you need to get in each subject. I mean, if you just get 40, your result will be failed. Why? Because 40 total aggregate is 160 mark, whereas you need aggregate of 200 marks.
सो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाना है और चारों सब्जेक्ट्स मिला के एग्रीगेट होना चाहिए 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स, तो ही आप ये एग्जाम पास होंगे। सेकेंड थिंग या इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना कि जो पेपर 3 और 4 है, दैट इज मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही पेपर्स, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरली द प्रिंसिपल इज 100 MCQs आर आस्क्ड इन ईच ऑफ दीज पेपर। अगर आप कोई MCQ अटेम्प्ट करते हो और वो सही है, यू गेट +1 मार्क। अगर आप कोई MCQ अटेम्प्ट करते हो और वो MCQ अगर गलत है, हाँ दोस्तों, इफ इट्स रॉन्ग, यू लूज योर 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर इट। तो आपको पता है इसमें बेहतर क्या होगा? इसमें बेहतर यह होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि जब आप उसे ब्लैंक छोड़ते हो, ना ही +1 होता है, ना ही -0.25 होता है। सो दैट्स द मोस्ट कंजर्वेटिव थिंग सिचुएशन व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर। सो ये कोर्स में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेकिंग द प्रॉपर चॉइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड टू डू। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत स्ट्रेस हम कैरी करते हैं और ये सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें प्रॉपर चॉइस करना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों काफी बार मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी है वेयर अ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इज मोर देन नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस। सो 100 मार्क्स का पेपर है, तो सपोज बच्चा क्या करता है, 30-40 क्वेश्चन सही करता है और ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन गलत कर बैठता है, एंड ही लूजेस हिज मार्क्स। क्योंकि जो 40 क्वेश्चन सही है उसके +40 मिले हैं, पर जो बाकी के 60 गलत हो गए उसका 0.25 के हिसाब से मार्क्स डिडक्ट होगा और रिजल्ट फेल हो सकता है। सो दोस्तों ये चीज समझना जरूरी है कि यू नीड टू मेक द प्रॉपर चॉइस आउट ऑफ इट, करेक्ट? सो हैविंग अंडरस्टूड अबाउट द अकेडमी एंड अबाउट द CA फाउंडेशन कोर्स, अब हम समझेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है फर्स्ट पेपर, पहला पेपर। सो ये कहलाता है, ये बन जाता है गेम चेंजर पेपर। एग्जामिनेशन के दिन जब भी हमें ऑल द बेस्ट कॉल्स आते हैं, वो सारे ऑल द बेस्ट कॉल्स हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। बेटा अच्छे से लिखना, बेटा अच्छे से करना, अच्छे से पास होना। कुछ लोग पहले ही एडवांस में सिंपैथी देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ तो अगली एग्जाम में देख लेना। अरे आप हमें एग्जाम तो देने दीजिए, आप एग्जाम देने से पहले ही हमें सिंपैथी दे रहे हैं। तो होता ही है कि सारे कॉल्स बहुत प्रेशर बिल्ड करते हैं, प्लस हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन, ये सारे एक्सपेक्टेशंस इतना प्रेशर करते हैं कि वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। और पेपर नंबर 1 जो कि सबसे पहला पेपर है, ओपनिंग पेपर है, अगर ये पेपर अच्छा होता है तो हमारी आगे की एग्जाम्स भी अच्छी होती है, लेकिन अगर ये एक पेपर बिगड़ जाए ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पीछे के पेपर्स भी खराब हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ पेपर which plays with your EQ, that is emotional quotient। आपको खुद को, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। पहला पेपर देके ही जैसे घर पे आते हो, आपको उसके बारे में भूल जाना है। ऐसा मैं कह रहा हूं, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। सो ये जो पहला पेपर होता है ना दोस्तों, ये पेपर बहुत ही गेम चेंजर पेपर होता है, और ये मेरा इट्स माय गुड लक ऑल्सो एंड इट्स अ चैलेंज टू मी ऑल्सो कि ये पहला पेपर ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे आप जाके वहाँ ओपनिंग करेंगे, और ये ओपनिंग में आपको खुद को बहुत काम रखना है, बहुत ही कूल रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। What are the contents of this paper and what is the section wise weightage of this paper? तो मैं यहाँ पे ये जो आपको चैप्टर्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ, दिस इज एज पर माई स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के पास है। ये स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर आर टोटल 19 टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स का वेटेज ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, दिस इज डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे इन चैप्टर्स को डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अपडेशंस आपके साथ शेयर करने आया हूँ, और वो अपडेशन ये है कि इन द ईयर 2019, in the month of May, the Institute of Chartered Accountants of India has done some internal revisions or reshuffling of the topics at all the levels। और ये इंटरनल रीशफलिंग में
ये रिविजन्स में सीए फाउंडेशन के जो 19 टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस हुआ। दोस्तों ये बात है 1 जुलाई 2017 की, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए सीए कोर्स को लोगों को दिया था। दे अनवील्ड द न्यू सीए कोर्स। उससे पहले जो ये कोर्स हुआ करता था फाउंडेशन की जगह, उसका नाम था सीपीटी। इट वाज एन एंट्रेंस एग्जाम, बट दिस इज नॉट एन एंट्रेंस एग्जाम। सो 2017 में जब नया कोर्स इफेक्टिव हुआ, उसके बाद इस कोर्स के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कमेंट्स थे, फीडबैक थे जो लोग इंस्टीट्यूट से शेयर कर रहे थे। मैंने भी बहुत कुछ फीडबैक शेयर किए और वो फीडबैक्स को कंसिडर करते हुए 2019 अप्रैल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि चेंजेस मतलब यहां 3 टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अब ये 3 टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। दोस 3 टॉपिक्स आर चैप्टर नंबर 9 जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, chapter number 12 royalty accounting and chapter number 19 ratio analysis। ICI का एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है? वेल रियली स्पीकिंग इट्स नॉट द बोर्ड एग्जाम जहां पे एक स्टैटिक पेपर पैटर्न हो, बट मोर और लेस ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं। ये सब कुछ जो हम अभी यहां डिस्कस कर रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है इन वॉल्यूम नंबर 1 इन द इनिशियल पेजेस अंडर द हेडिंग एनालिटिक्स। करेक्ट। सो यहां पे होता यह है कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है, पूरा पेपर, इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 6 क्वेश्चंस, where each question is ideally of 20 marks. So 6 question means 120 marks. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 में से कोई तो एक क्वेश्चन आता है 25 मार्क का। 25 का इसलिए क्योंकि उसमें इंटरनल ऑप्शन होता है कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 वाज फॉर 25 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर आप इन सब का टोटल लेते हैं तो द पेपर इज ऑफ 125 मार्क्स, जिसमें से आपको सॉल्व करना है पेपर ऑफ 100 मार्क्स। और वो कैसे करना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना ही करना है, इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी क्वेश्चन एंड आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन। तो आप चाहें तो वो इंटरनल ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो वो और कोई क्वेश्चन भी ले सकते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपको बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पे 125 मार्क्स के पेपर में से आपको सिर्फ 100 मार्क्स का सॉल्व करना है, मतलब 25 मार्क्स के आपको ऑप्शन दिए गए। इंटरनल बाइफर्केशन नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 विच इज 20 मार्क ईच, या तो उसमें 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और इट इज 15 + 5 और 12 + 8 और 16 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई है न्यू सिलेबस की, द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन चेंजिंग। एट टाइम्स इट हैव बीन 10 + 6 + 4, एट टाइम्स इट हैज बीन 12 + 4 + 4, और इट ऑल्सो हैज बीन 10 + 5 + 5। तो किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये पेपर का स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे भी आएगा हमें इसे टैकल करना होगा। ये एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली ये स्लाइड है कॉमर्स वालों के लिए। वेल रियली स्पीकिंग मैं यहाँ हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, और आज भी इस पहले लेक्चर में कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस स्टूडेंट भी हैं, मुझे आपके स्ट्रीम से कुछ लेना देना नहीं, आप साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मुझे आपके एज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपके पास से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ एक चीज कहता हूँ, आप मुझे 100 आवर्स दीजिए होल हार्टेडली, एंड इवन इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, आई चैलेंज यू कि आप अकाउंटिंग में मास्टर बन जाएंगे। पर ये जो स्लाइड अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स पढ़ चुके हैं। सो 11th और 12th कॉमर्स में आपने जो जो टॉपिक्स किए हैं, वो टॉपिक्स किस तरीके से सीए फाउंडेशन में है, तो ये कॉमन एनालिसिस मैंने आप लोगों को यहाँ दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू करते हैं सीए फाउंडेशन के सिलेबस को, और वो टॉपिक्स हमने कहाँ कहाँ पढ़े हैं देखते हैं। तो सीए फाउंडेशन में अगर आप आपका बुक का इंडेक्स ओपन करेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इन योर इंडेक्स यू विल फाइंड आई हैव डिवाइडेड ऑल द टॉपिक्स इनटू 5 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर A इज अकाउंटिंग एसेंशियल्स।
ये नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पे है कैटेगरी ए में, जहां पे है चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर 1 में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कोर थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अगर आप देखते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, तो ये पूरा एक टॉपिक हुआ करता था, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ चैप्टर 1 और 2 में पढ़ना है। Then chapter number 3 is bank reconciliation statement and chapter number 4 is rectification of errors। दोस्तों ये दोनों टॉपिक्स मोस्टली सारे बोर्ड में 11th स्टैंडर्ड में कवर्ड होते हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 which falls under category B, that is topics relating to accounting standard, ये सबके लिए बिल्कुल नए हैं। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स हैं और ये नॉर्मली किसी ने कहीं नहीं पढ़ा होता है। चैप्टर नंबर 5 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर नंबर 6 इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड चैप्टर नंबर 7 इज डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। वेल रियली स्पीकिंग 11th स्टैंडर्ड में जो डेप्रीसिएशन पढ़ा है वो और ये डेप्रीसिएशन बहुत अलग है। देन कम्स कैटेगरी सी, आपकी बुक की कैटेगरी सी विच इज स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जहां हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आपकी 12th स्टैंडर्ड की बुक देखते हैं तो वहां आपको दिखेगा, आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। चैप्टर नंबर 9 अभी आपको जो यहां दिख रहा है वो जैसा मैंने आपसे सिखाया है, इट्स नाउ टेकन ऑफ फ्रॉम योर सिलेबस, दैट वाज जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 10 दैट इज एवरेज ड्यू डेट, चैप्टर नंबर 11 दैट इज अकाउंट करंट। ये दोनों चैप्टर्स नए हैं, बिल्कुल नए हैं, कहीं किसी बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, तो ये चैप्टर्स हेल्पफुल होंगे। चैप्टर नंबर 12 जो कि पहले था रॉयल्टी अकाउंटिंग, उसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 नया कंसेप्ट है, नॉट कवर्ड एनीवेयर इन 11th एंड 12th, दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। चैप्टर नंबर 14 एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब हमारी कैटेगरी यहां चेंज होती है, तो कैटेगरी नेक्स्ट में आता है चैप्टर नंबर 15 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड के वो दिन जब हम 20 मार्क का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। हाँ दोस्तों, वो ही टॉपिक, वो ही क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 15 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। चैप्टर नंबर 16 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which is covered in 12th standard. Chapter number 17 पार्टनरशिप अकाउंट्स। आपके अगर 12th स्टैंडर्ड के आप टॉपिक्स देखते हैं तो वहां आपने पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ा है, रिटायरमेंट पढ़ा होता है, डेथ पढ़ा होता है। तो ये तीनों को मर्ज करके ये है टॉपिक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। आपने 12th में इनफैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ा होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कवर्ड एट सीए फाउंडेशन लेवल, इट इज टेकन अहेड इन इंटरमीडिएट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 18 इज कंपनी अकाउंट्स विच इज प्राइमरीली डीलिंग विद accounting of issue of shares and issue of debentures and both of them are already covered in standard 12th। और जो लास्ट टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा है रेशियो एनालिसिस, इस टॉपिक को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 11th अकाउंट्स एंड 12th अकाउंट्स को अगर मैं मर्ज करता हूं तो यू टेंड टू कंप्लीट 70% सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। अगर कोई बच्चा 11th और 12th में ही कंसेप्चुअली पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, तो वो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर लेता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कंसेप्चुअली नहीं, मैकेनिकली पढ़ाया जाता है। एक कॉमन चीज़ है, मैंने भी देखा जब मैं पढ़ता था, आप भी देख रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें नॉर्मली कहते हैं कि बेटा पिछले 5-7 साल के पेपर्स आप सॉल्व कर लो 12th के और करंट ईयर का पेपर हो जाएगा। सीए के लिए कुछ और कहा जाता है। सीए प्रोफेशनल एग्जाम है और इसके लिए कहा जाता है इवन दो यू सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस, you expect 10,000 first question in examination because always expect something unexpected। ये एग्जाम बहुत अलग है, ये एग्जाम में चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस हमें फेस करना होता है। तो दोस्तों ये एक रिजेम्बलेंस मैंने आपको दिया है 11th और 12th का विद द सीए फाउंडेशन सिलेबस। एक सवाल जो बच्चा पूरी बैच में मुझे पूछता है बार बार कि सर पढ़ाई कहां से करना चाहिए,
कैसे करना चाहिए। होता ही है काफी बार हम खुद से ज्यादा भरोसा खुद के हमारे दोस्त पे करते हैं, और जब हम पढ़ने बैठे होते हैं और हमारा दोस्त कोई बुक लेके आता है कि तूने ये बुक देखी है, तो हम हमारी पढ़ाई छोड़ के कॉम्प्रोमाइज करके वो बुक में टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं आज आपके सामने एक 5 पॉइंट सोल्यूशन लेके आया हूं कि सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। आंसर है 5। सबसे पहला रिसोर्सेज हमारी बाइबल, हमारी मेन बुक है आपकी क्लास बुक जो आपको दी गई है। योर क्लास बुक इज योर बुक ऑफ प्राइम स्टडी, मेन स्टडी, जहां से आपको सब कुछ पढ़ना है, हर चीज हम देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, क्लास बुक के पहले ही पेज पे बॉक्स में रेडिंग से मैंने दिया है इट्स अ कंपाइलेशन प्लस क्रिएशन, क्योंकि ये क्लास बुक में मैंने सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर किए हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर किए हैं, खुद के क्वेश्चंस बनाए हैं। It's a compilation plus creation. Second thing is ICI module. The next come is ICI ने अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस पेपर्स डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स डाले हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। आपके इस बैच में, यस, इवन इस वर्चुअल बैच में मैं कुछ टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं। ये टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं, तो उसको मॉड्यूल में ना इंक्लूड करके मैंने पेपर्स में रखे हैं। एंड लास्ट इज द टेस्ट सीरीज पेपर। पूरी बैच होने के बाद इट्स एन ऑप्शनल थिंग विच वी कंडक्ट। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज मतलब बिल्कुल एग्जाम की तरह होती है, आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और उसके लिए आपको अलग से एडमिशन लेना होता है। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप वो देना चाहते हैं या नहीं। तो ये 5 पॉइंट सोल्यूशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ टू स्टडी दिस कोर्स, सीए फाउंडेशन कोर्स। कुछ चीजें आपके रजिस्टर को, मेंटेनेंस को लेके जो मैं कवर करूंगा सेक्शन नंबर 4 में, जिसको हम देखेंगे। एंड बिफोर वी एंड सेक्शन नंबर 3, द लास्ट थिंग इज आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी सिंपल है और ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक होता है लाइव क्लासरूम, वो सबसे बेस्ट होता है, बट वो तब अगर आपके पास बेस्ट अवेलेबल है तो। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रोफेशनल लेवल कोचिंग, टीचिंग, अच्छे मॉड्यूल्स, मटेरियल, टेस्ट पेपर्स को सब लोगों तक पहुंचाएं, और वी शुड मेक दिस कोर्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। और इसी वजह से हमने ये पेन ड्राइव्स और वर्चुअल लेक्चर्स लॉन्च किए। तो ये सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इस सिचुएशन में आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 इज प्री प्रिपरेशन। आपको पता होगा कि कल कौन सा लेक्चर प्ले होने वाला है या आप कौन सा लेक्चर देखने वाले हो, उसका पहले कुछ प्रिपरेशन करके रखो। दूसरा होगा क्लासरूम टीचिंग। जैसे ही लेक्चर ऑन होगा, लेक्चर के साथ साथ पढ़ना है, पूरा फोकस्ड होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर 4-5 घंटे का है, आपको बताऊंगा मैं कितना ड्यूरेशन है, क्या है, किस तरीके से करना है। थर्ड थिंग इज पोस्ट प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है? लेक्चर खत्म हो गया, बंद हो गया, उसके बाद घर जाके हर लेक्चर में थोड़ा बहुत कुछ बहुत होमवर्क होगा, वो आपको करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइव क्लासेस में टीचर सामने होता है होमवर्क चेक करने के लिए, बट वर्चुअल में आप खुद ही खुद के मास्टर हैं। तो आपको ये होमवर्क सॉल्व करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज टेस्ट एंड एनालिसिस। जितनी भी टेस्ट है इस बैच में, टोटल 6 टेस्ट अनाउंस्ड है, आपको शेड्यूल मिलेगा अभी। ये पूरी टेस्ट आपको देना है ईमानदारी से। जो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव लेके परचेस कर रहे हैं, उनके किट में सारे टेस्ट पेपर्स इंक्लूडेड है। और जो स्टूडेंट्स वर्चुअल सेंटर्स पे हैं, आपके सेंटर्स के इंस्ट्रक्टर्स को, हमारे पार्टनर्स को, फ्रेंचाइजीज को ये कह दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है कि आपको कब कब टेस्ट कंडक्ट करना है। बट अगेन द लोकल पार्टनर्स विल मेक दैट मैनेजमेंट एंड डिसीजन। एंड लास्ट इज द टेस्ट सीरीज। सो ये 5 पॉइंट्स आपका सक्सेस मंत्र होगा टू पास यू the CA Foundation exam and qualify you as a chartered accountant. अब आते हैं सबसे important part, fourth part of the today's lecture, the last part of today's lecture, that is the batch and study strategy. वैसे तो पूरे बैच में हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं आपको एक क्लियर वॉक थ्रू दे रहा हूं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। My dear friends, virtual is the new reality. ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आई टेल यू, आई डिड फ्यू फॉरेन कोर्सेज, एंड व्हेन आई डिड फ्यू फॉरेन कोर्सेज, सो बीइंग अब्रॉड, वहां पे लाइव क्लासेस अवेलेबल नहीं थी, और जब वो अवेलेबल थी तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो हमारे लिए वहां पे पढ़ने का एक ही सोर्स होता था, एंड दैट वाज वर्चुअल लर्निंग, जिसको हम कहते थे वहां पे ई लर्निंग्स।
आपको चैप्टर वाइज लर्निंग्स अवेलेबल थे, आप उसको परचेज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, वर्चुअल इज द न्यू रियलिटी, ये बात फैक्ट है। इवन अवर प्राइम मिनिस्टर इज पुशिंग फॉर डिजिटल इंडिया। सो हमें इस बैंड वैगन में आगे बढ़ना है, हमें मेहनत करना है, हमें यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे एक लैपटॉप या टीवी के सामने बैठ के पढ़ सकता हूं। हमारा डेस्क अरेंज्ड होना चाहिए। अगर मैं वर्चुअल सेंटर पे हूं तो इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ क्लास, और अगर मैं घर पे पेन ड्राइव से पढ़ रहा हूं सो ये है मेरा डेस्क जहां पे सब कुछ रेडी होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मोबाइल साइड में होना चाहिए। Now, what all do you get as a virtual study room student? So, अगर आपने पेन ड्राइव्स परचेज किया है फ्रॉम माई वेबसाइट www.caanshulaagrawal.in, तो अगर आपने पेन ड्राइव परचेज किया या गूगल ड्राइव लिंक परचेज किया, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, आपको लेक्चर्स उस ऑप्शन के थ्रू दिए जाएंगे। इसके साथ आपको दिया जाएगा फिजिकल कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल इन 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम्स में आपको दिया जाएगा क्लास बुक। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या है क्लास बुक? नया है, कुछ स्पेशल फीचर है, देखेंगे बाद में। इसके साथ आपको मिलेंगे रजिस्टर्स के लिए इंडेक्स। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको हर रोज उस एक दिन के लिए प्रिपेयर करना है जो एग्जाम से पहले आएगा, और वो एक दिन के प्रिपरेशन के लिए आपको रजिस्टर में इंडेक्स बनाना है। तो इंडेक्स का फॉर्मेट आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ उस फॉर्मेट को रजिस्टर्स के बिगिनिंग में पेस्ट करना है। आपको इसके साथ मिलेंगे टेस्ट पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स। सजेस्टेड आंसर्स आर सेंट ऑन ईमेल, बट टेस्ट पेपर्स आर सेंट along with the package. You will get the support for doubt solving either through SMS, WhatsApp or through the Skype call. Also, you will get the video library index. Now, what is this video library index? देखेंगे ये सारी चीज, लेकिन आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं ना, ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब दे आर प्रोटेक्टेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, और ये 3 रेस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, 3 सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आते हैं। 1 इज वैलिडिटी, नंबर ऑफ व्यूज एंड 3rd इज वॉच टाइम। ये तीनों आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। वेल, रियली स्पीकिंग ये तीनों पैरामीटर्स वर्चुअल क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए समझना इतना जरूरी नहीं है, पर जिन्होंने पेन ड्राइव्स लिया उनके लिए समझना जरूरी है। वॉच, सबसे पहले वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स व्हाट? जिस दिन आपने पेन ड्राइव एक्टिवेट किया, वेल रियली स्पीकिंग जैसे ही आपको पेन ड्राइव मिलता है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, एक सेटअप फाइल है, उसको आपको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद उसे आपको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन के लिए आपको चाहिए आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कुछ ही मिनटों के लिए इंटरनेट। दैट मीन्स वंस यू एक्टिवेट द प्रोडक्ट, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यू कैन वॉच द लेक्चर्स इवन ऑफलाइन। लेकिन जिस दिन आपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर दिया, उस दिन से उसका एक्टिवेशन डेट चालू हो जाता है, और आपका प्रोडक्ट जितने भी मंथ्स की वैलिडिटी का है तब तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। सो वेदर इट इज फॉर 6 months, 9 months और 12 months, it comes with these validities. The second thing that comes over here is number of views, which I generally give it as unlimited. Number of views का मतलब होता है number of times you can open and close a lecture. So जब आप लेक्चर ओपन करते हो जेन्युइनली या एक्सीडेंटली, तो आप उसे बाद में क्लोज करते हो, तो क्लोजिंग 1 time मीन्स 1 number of time. So उसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, मैंने यहाँ पे उसे अनलिमिटेड रखा है। एंड द थर्ड इज वॉच टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वॉच टाइम का मतलब होता है द ड्यूरेशन फॉर विच यू कैन वॉच द वीडियो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2.5 वॉच टाइम और 3 times वॉच टाइम। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सो अगर एक वीडियो है, कोई वीडियो जिसका ओरिजिनल ड्यूरेशन है 100 मिनट, तो आप उस वीडियो को कितने मिनट तक देख सकते हो उसको कहते हैं वॉच टाइम। तो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है 2.5 वॉच टाइम का, इसका मतलब है वो 100 मिनट वीडियो को आप 250 मिनट्स तक देख सकते हो, फॉर 250 मिनट्स। चाहे आप उसका कोई एक क्वेश्चन बार बार देखें या पूरा वीडियो 2.5 times देखें, चॉइस आपकी है।
क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन अपने आप चलेगा। द मोमेंट यू प्ले द वीडियो वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा कितने मिनट्स आपने प्ले किया। बट 100 मिनट का वीडियो आप 15 मिनट्स तक दे सकते हो, दैट इज 2.5 टाइम वॉच टाइम। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपके सॉफ्टवेयर में वहां एक एक्टिविटी लॉग होता है जहां पे दिखता है, और जब भी आप कोई नया वीडियो स्टार्ट करते हैं वहां लिखा आता है दैट हाउ मच वॉच टाइम इज रिमेनिंग, हाउ मेनी व्यूज आर रिमेनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे लेट मी टेल यू, जब आप लाइव क्लासरूम अटेंड करते हैं तो अगर मैं वॉच टाइम की बात करूं तो आंसर इज ओनली 1, क्योंकि क्लास में सब कुछ सिर्फ एक बार होता है। लेकिन पेन ड्राइव का ये एडवांटेज है कि पेन ड्राइव में आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। कुछ हमारे हैं हथियार, जैसा मैंने कहा था हम युद्ध पे निकले हैं, तो ये कुछ हथियार आपको अपने साथ लेके चलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास में आए या पढ़ने बैठे, आपके पास होना चाहिए ZPA मटेरियल ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट। अगर किसी फैकल्टी ने कोई रेफरेंस बुक लाने के लिए कहा है तो वो रेफरेंस बुक, यू नीड टू हैव क्लास रजिस्टर, नोटपैड, कंप्लीट स्टेशनरी आइटम्स। If you are at the ZPA virtual study room, you need to have ZPA I card. अगर आप किसी और जगह वर्चुअली लेक्चर्स देख रहे हैं, आपको I card की जरूरत हो सकती है। You need to have the complete set of stationery items like a 30 centimeter steel scale, a pencil with sharpener, lead box, eraser, at least 2 pens, preferably blue, 1 black, 1 red and 1 green pen, पोस्ट स्टिक, स्मॉल स्टेपलर, ग्लू एंड हाइलाइटर। वैसे ये बच्चों वाली चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बट बताना पड़ता है क्योंकि बताने के बाद भी बच्चे नहीं लाते। यहां इस पॉइंट पे मैं एक और अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा CA इंस्टीट्यूट का, और वो अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि CA की सारी एग्जाम्स सिर्फ ब्लैक कलर के पेन से ही लिखनी है। Even blue pen is not allowed. So all the CA exams, whether it's foundation, intermediate or final, is to be written using black color pen only. So keep that thing in your mind, and right from today start using the black ink pen. Ink means the black color pen. You need to have a calculator with you. कैलकुलेटर कई मॉडल्स में, कई ब्रांड्स में अवेलेबल है, बट लेट मी टेल यू, 2 बटन्स प्राइमरीली हमें कैलकुलेटर में चाहिए। वन इज द GT बटन, अनदर इज द सेट ऑफ मेमोरी बटन्स, और ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है ये मॉडल ऑफ कैलकुलेटर जिसका नंबर है 512। ये किसी भी ब्रांड में अवेलेबल होता है, तो यू शुड बाय दिस कैलकुलेटर। अगेन आई एम टेलिंग, मैंने बहुत बार देखा है बच्चा बहुत फैसिनेट होता है और अटेम्प्ट होता है देख के टैक्स का बटन, और वो उस तरीके से कैलकुलेटर्स परचेज करता है। लेट मी टेल यू, राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, हमें टैक्स के बटन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें टैक्स वाला कैलकुलेटर नहीं चाहिए, हमें ये इस तरीके का नॉर्मल 512 मॉडल का कैलकुलेटर परचेज करना है। आपके रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स मैंने आपको यहाँ दी है। जैसा मैंने कहा, पहला दिन है तो हमको उसको सिंपल रखेंगे, लाइट रखेंगे। आपको जो भी है मैं आज बताऊंगा, जाके ये सारी शॉपिंग कीजिएगा और फिर कल से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक रजिस्टर। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए 1 रजिस्टर इज इनफ, अराउंड 300 to 350 पेजेस का, प्रेफरेबली बाय अ हार्ड बॉन्ड रजिस्टर। You are provided with the index which you need to paste at the beginning of your register. Please maintain your index religiously. Serially number all the pages of your register. Doesn't mean कि आज बैठ के पूरा 1 से लेके 300 तक रजिस्टर को पेज नंबर लिखना है। नो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पेज नंबरिंग्स देते जाइएगा। आपके ZPA टेक्स्ट बुक में क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए जगह दी है। क्या होती है क्रॉस रेफरेंसिंग? चैप्टर स्टार्ट होगा पता चल जाएगा, बट वो आपको यूज करना है। एंड ऑलवेज राइट द एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज आई हैव बीन टेलिंग इन द लेक्चर्स टुगेदर विद मी। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, जो आपके पैकेट के साथ आई है, दैट इज द वीडियो लाइब्रेरी इंडेक्स। क्या होता है ये वीडियो लाइब्रेरी इंडेक्स? आप देखेंगे तो आपके पास ये 2 पेजेस का इंडेक्स अवेलेबल होगा। जो वर्चुअल सेंटर्स पे देख रहे हैं, आपके फैकल्टीज के पास ये इंडेक्स ऑलरेडी गया है। आप उनसे मांग सकते हैं या आप उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ इसे प्रिंट करके नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए। ये इंडेक्स में आप देखेंगे तो टोटल आपको दिखेगा, पहला कॉलम है नंबर ऑफ वीडियोस, 58 वीडियोस है CA फाउंडेशन अकाउंट्स के। लेकिन 58 वीडियोस में से आप देखेंगे सेकंड पेज पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 वीडियोस को हाईलाइट किया है। ये 7 वीडियोस है वो टॉपिक के जो टॉपिक अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो मतलब 58 माइनस 7 टॉपिक्स, यू हैव टोटल 51 वीडियोस aggregating to 100 hours as your CA Foundation Accounts syllabus. ये इंडेक्स स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है, जहां आप देखेंगे मैंने हर वीडियो का ड्यूरेशन दिया है, वो वीडियो कौन से चैप्टर का है, उस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है, और उस लेक्चर में मैंने क्या क्या कंटेंट्स कवर किए हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया है।
तो आपको पता होता है कि आप जो वीडियो प्ले करने जा रहे हो उस वीडियो में क्या है, ताकि आपका वो हमने देखा था ना वॉच टाइम कहीं वेस्ट नहीं होता है, ताकि आप प्रिपेयर्ड होते हो। तो मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो इंडेक्स में ऑलरेडी दिखेगा। तो ये वीडियो लाइब्रेरी इंडेक्स जो है इसको आपको यूज़ करना है। प्रेफरेबली अगर आप पेन ड्राइव्स लेके परचेस कर रहे हैं तो प्लीज़ पेस्ट इट समवेयर इन योर रजिस्टर्स, मे बी एट द फ्रंट और एट द एंड, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जैसे जैसे आपके लेक्चर्स होते जाएं इस इंडेक्स पे उसे टिक मार्क करते रहिए। आपके पास ट्रैक होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, कब लेक्चर्स देखें, कितने देखें। आप चाहें तो उसके आगे डेट भी लिख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर आपने किस डेट को देखा है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हर पेन ड्राइव आता है विद मल्टीपल टाइम्स ऑफ वॉच टाइम, तो आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आपके पास होना चाहिए कि मैंने सपोज वीडियो नंबर 4 किन किन डेट्स पे देखा है, तो वो डेट्स का आप कुछ रिकॉर्ड आपके पास रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी यूजफुल फॉर यू, विच यू शुड ऑब्वियसली टेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट। दिस इज अनदर फैंटास्टिक थिंग व्हाट आई मेड फॉर यू गाइज इज एट द एंड ऑफ योर वॉल्यूम नंबर 2. So please open your books volume number 2 and go to the second last page of volume number 2 और वहां आपको ये मिलेगा स्टडी प्लानिंग चार्ट। और ये स्टडी प्लानिंग चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये स्टडी प्लानिंग चार्ट में मैंने आपको दिया है अलग अलग चैप्टर का नाम, उसके आगे कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स का, ग्रेड का। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब कौन सा चैप्टर कितने आवर्स में हो रहा है वो आपको वहां लिखना है। ग्रेड मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना है उस टॉपिक में। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस टॉपिक के बारे में तो ग्रेड दीजिए A, अदरवाइज B, और अगर आपको डर लग रहा है उससे तो उसे ग्रेड दीजिए C। आइडियली एग्जाम से पहले आपकी 3 रिविजन्स होनी चाहिए, तो मैंने 3 रिविजन्स का वहां पे स्पेस दिया है। आपको रिवीजन की डेट लिखना है और अगेन यू हैव टू राइट कि वो रिवीजन करने में आपको कितना समय, कितने आवर्स लगे। उसी टेबल के नीचे मैंने आपको एक टेस्ट का शेड्यूल दिया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व रखना है। दिस टेस्ट शेड्यूल इज ऑल्सो शेयर्ड विद ऑल अवर वर्चुअल पार्टनर्स, जहां पे उनको कहा गया है कि फॉलोइंग टॉपिक्स होने के बाद उनको टेस्ट लेना है। लाइक यू कैन सी इन अकाउंट्स आई हैव प्लान 6 टेस्ट फॉर यू। टेस्ट नंबर 1 इज आफ्टर चैप्टर नंबर 1 and 2। सो जैसे ही चैप्टर 1 and 2 आपका क्लास में खत्म हो जाता है, आपकी सेल्फ स्टडी होती है, आपको ये टेस्ट देनी चाहिए। आइडियली सारी टेस्ट 1 आवर्स की है। देन टेस्ट 2 is on chapter 3, 4. Test 3 is on 5, 6 and 7. Test number 4 is on chapter number 8, chapter number 10, 11 and 13. Test number 5 is on 14 and 15 and test number 6 is on 16, 17 and 18. So my dear friends, this is how your total test have been designed, जिसको आपको देना है। So आप देख रहे हैं यहाँ पे 51 वीडियोज है आपके पास देखने के लिए और 6 टेस्ट है आपको देने के लिए। So आइडियली अगर आप रोज का एक वीडियो देखते हैं और वीक में 6 डेज अगर आप कवर करते हैं तो 1 month you see 24 videos. 6 days in a week into 4 weeks in a month means 24 videos in a month. एंड अगर इस स्पीड से आप करते हैं तो विद इन 2 months यू कैन कंप्लीट अकाउंटिंग एंटायरली। और ये 2 महीने के ड्यूरेशन में आप संडेज ऑफ ले रहे हो, आपको टेस्ट देना है, आपको होमवर्क करना है, प्रिपेयर करना है। ऑन एन एवरेज अगर आप ये क्लास इंडेक्स देखेंगे तो हर वीडियो है ऑन एन एवरेज 2 आवर्स का। कोई कम भी है, कोई ज़्यादा भी है, डिपेंडिंग अपॉन उस समय कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, उस तरीके से वो वीडियो शूट किया गया है। तो आपको जिस भी दिन वीडियो देखना है पहले उसका ड्यूरेशन देख के प्लान करना है, बट अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटा आपको अकाउंट्स के लिए निकालना है। अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो समवेयर बिटवीन 50 to 60 days, I mean 2 months, you complete your full studies of accounting और आपको ये 6 टेस्ट अपियर करना है। टेस्ट होने के बाद यू कैन रीच मी ऑन ईमेल, जहां पे मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स मेल करूंगा। आपकी क्लास बुक के बारे में बताना चाहूंगा, इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बुक, इट इज अ क्लास बुक। क्लास बुक मीन्स अगर आप अपनी बुक के पेजेस को टर्न करके देखेंगे तो आपको अलग अलग जगह ब्लैंक पेजेस, डायग्राम्स, चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स मिलेंगे। क्लास में पढ़ते समय हमने वो सब फिल किया है। तो रजिस्टर्स गाइस आर यूज्ड ओनली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बाकी सब कुछ इट इज टेकन केयर इन द क्लास बुक। टेस्ट का शेड्यूल जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज फॉर द वर्चुअल पार्टनर्स। आप प्लीज ये शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा, बच्चों से बात कीजिएगा और जिस भी दिन बच्चे प्रिपेयर्ड हो उस दिन उनकी ये टेस्ट कंडक्ट कीजिएगा। What are the prerequisites to pass CA course? Quickly go through करते हैं। You need to have conceptual understanding of topics and the concepts. ऊपर से देखा हुआ नहीं चलेगा, कंसेप्चुअली पढ़ना है। यू हैव टू बी अपडेटेड विद ऑल द अमेंडमेंट्स। हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इसमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। यू नीड अबंडेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड एमसीक्यूज।
इस बुक में जो आपके सामने मोर देन 190 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी कवर्ड. लेट मी टेल यू, अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हैं, योर वर्क इज डन. यू नीड टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर. यू नीड टू डू योर सेल्फ असेसमेंट. ये 6 टेस्ट जो मैंने आपको बताया, टेस्ट देना बहुत जरूरी है. यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. बहुत प्लानिंग और हार्डवर्क की जरूरत है. एंड यू नीड टू बी इक्विप्ड, बिकॉज एक्सक्यूजिंग एनीवन इज एक्सक्यूजिंग योर सेल्फ. नॉर्मली हमने देखा कि पेन ड्राइव्स परचेज करने के बाद बच्चा शुरुआत में एक वीक बहुत अच्छे से डेडिकेटली कमिटेडली देखता है, बाद में फिर वो स्लो होते जाता है. ऐसा नहीं करना है. आपको इसे ऑनेस्टली पंक्चुअली देखना है. आपको होम एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान देना है. जैसा मैं आप देखेंगे हर वीडियोस में कुछ होमवर्क्स दिए गए हैं, आपको वो होमवर्क्स करना है. बिकॉज होम एक्सरसाइज इज नथिंग बट योर सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. तो आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आप उसे घर जाके अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये आपको पता चलेगा तब जब आप होमवर्क करेंगे. दोस्तों, प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब फैकल्टी सामने होता है. प्रॉब्लम तब होती है जब फैकल्टी सामने नहीं होता और हम एक डार्क रूम और खुद के रूम में होते हैं, जहां एक ब्लैंक पेज हमारे सामने होता है, और फिर वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. माय डियर फ्रेंड्स, lastly I would like to say that if you have any suggestions in the videos, in the material, anything, please do let me know, because your suggestions will improve me. But it's not just about suggestions. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी लग रही है तो आप प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज आपका अप्रिसिएशन हमें encourage करता है, मोटिवेट करता है. हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, बुक्स लिखने के लिए, और ये सब लिखने के लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. और आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन मेल या मैसेज हमें और मोटिवेट करता है कि हम और कुछ करें आपके बेटरमेंट के लिए.